यस, क्लास 12 से टॉपिक आज हमारा होगा लास्ट क्लास के टॉपिक से ही रिलेटेड। और लास्ट क्लास में हमने एक आर्टिकल डेरिवेशन किया था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज था। आज का जो टॉपिक होगा वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए रिंग। और रिंग कैसी होती है? सर्कुलर। तो एक सर्कुलर रिंग के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, तो हमें उसकी वजह से फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज का अगर आपको याद हो कैसे किया था वो डेरिवेशन, एक स्ट्रेट लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, इंफिनिटी लेंथ, ये भी इधर से भी। तो हम एक पॉइंट कंसिडर करके इस लाइन पे, और इसके दोनों साइड हम एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, उसकी वजह से जिस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है वहां इसकी वजह से स्मॉल इंटेंसिटी लिया, इसकी वजह से इधर आया। तो बोथ साइड एलिमेंट हम लेके चल रहे थे और कैलकुलस का यूज करके हमने इसका डेरिवेशन कर लिया था। कुछ इस तरह से ही ये भी होगा। तो इसमें देखो वहां स्ट्रेट लाइन चार्ज था, यहाँ सर्कुलर चार्ज बोल सकते हैं इसको, सर्कल एक रिंग के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं पहले इसमें। अब इसको भी करने के लिए मैं यहाँ दो पॉइंट ले लेता हूँ। फर्स्ट की इंटेंसिटी तो ठीक है आपने फाइंड आउट करनी है ड्यू टू सर्कुलर चार्ज रिंग। अब उसके लिए पॉइंट कहाँ पर होगा? तो अगर मैं सबसे पहले पॉइंट लेके चलू बच्चों सेंटर पे, एट सेंटर, जो रिंग का सेंटर होगा। तो देखिए ये मैंने एक सर्कल चार्ज रिंग ले ली जिसपे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, इसका रेडियस हम ए मान लेते हैं, या आर भी लिख सकते हैं। अब ये जो पॉइंट ओ है हमारा, ये सेंटर है इसके लिए। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमें फाइंड आउट करनी हो तो कैसे की जाएगी? एक लाइन पे चार्ज फैला हुआ है, तो देखिए जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो थ्री टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी आपको याद आएगा, जिसमें हम एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक एरिया चार्ज डेंसिटी और एक वॉल्यूम। अब सोच के बताओ यहाँ पर कौन सी डेंसिटी लेनी पड़े हमें? रिंग है, रिंग एक लेंथ ही है, तो लाइन पे ही चार्ज है, तो हम लैम्डा लेंगे जिसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर मैं पूरी रिंग के लिए लिखना चाहूं इसको, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज मान लीजिए क्यू है इस पे, और लेंथ इसकी सर्कमफेरेंस हो जाएगी जो कि रेडियस है, तो 2 पाई ए हम इसको लिख सकते हैं। अब बच्चों जो मेथड होगा हमारा, ठीक है, वो मेथड जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट मेरा सेंटर का है, तो क्या से आएगा? देखिए वो मैं यहाँ पर एक एलिमेंट ले लेता हूँ इसके राइट में, उतना ही एक एलिमेंट लेफ्ट में भी ले लेता हूँ, होगा वो तो। और जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी होती है वहां क्या रखते हैं हम? टेस्ट चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव। अब ये भी प्लस है तो ये प्लस, अब ये वाला अपना फील्ड इधर लगा रहा होगा इस पे, लेकिन इधर वाला जो कंपोनेंट है, एलिमेंट है, वो इधर लगा रहा होगा। क्या दोनों का सेम आ रहा होगा? यस, अगर बराबर एलिमेंट है तो दोनों का डिस्टेंस ही बराबर है, तो यहाँ इसका फील्ड और इसका फील्ड दोनों का इक्वल होगा, और डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट, तो ये कैंसिल कर जाएंगे। टॉप पे अगर कोई मैं एलिमेंट लेता हूं तो उसका फील्ड इधर मिलेगा, उतना ही अगर मैं बॉटम पे कोई एलिमेंट लेता हूं तो उसका फील्ड इधर मिलेगा, बराबर मिलेंगे, अगेन कैंसिल आउट कर जाएंगे। ऐसे ही आप कहीं से भी कंपोनेंट ले रहे होंगे तो दो अपोजिट कंपोनेंट एक दूसरे के फील्ड को हर जगह क्या कर रहे होंगे? कैंसिल कर रहे होंगे। तो हम कहेंगे कि जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई, वो कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसमें तो हमें कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों साइड के एलिमेंट एक दूसरे के फील्ड को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो सेंटर पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? यहाँ पर 0 आ गया। तो एक पॉइंट ये लिख लेना, सेंटर के लिए अगर आ जाता है तो हमें अब सेंटर पे तो निकालना नहीं, सेंटर का हमें पता है कितना है? 0 है। तो सेकेंड इसका जो पॉइंट बनेगा वो हमें इसके लिए ड्राइव करना है, और वो पॉइंट मैं ले लेता हूं सेंटर को छोड़ के एक्सिस पे। तो पॉइंट हमारा कहाँ है? बी पॉइंट, बी पे लिख रहा हूं मैं सेकेंड पॉइंट पे,
कि जो पॉइंट है लाई ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, उस रिंग के एक्सिस पे है वो पॉइंट। ठीक है, तो चलिए एक्सिस पे ले लेते हैं। रिंग हो गई हमारी ये, अब मैं कुछ इस तरह से दिखा रहा हूं। एक्सिस वहां हो जाएगी, ये सेंटर हो गया, ये एक्सिस हो गई इसकी। एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लिया हमने, ये मान लीजिए पी पॉइंट, जहां इंटेंसिटी निकाल ली, और इस पे क्या है भाई, चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो हमने ये चार्ज ले लिया इस पे। जिस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी निकालनी होती है वहां क्या रख लेते हैं हम, टेस्ट चार्ज। इसका जो रेडियस है वो हमने ए से लिख लिया। एक्स एक्सिस पे फील्ड निकाल रहे हैं तो इस डिस्टेंस को हमने एक्स से लिख लिया। ठीक है, तो अब यहां पर हम कैसे इंटेंसिटी निकालेंगे, उसी तरह से यहां एक एलिमेंट ले लेता हूं बच्चों मैं, ये ऊपर एक एलिमेंट ले लिया मैंने, इस पे स्मॉल चार्ज कितना ले लिया हमने, डी क्यू। इसकी स्मॉल लेंथ ले लो डीएल, इस वाले एलिमेंट की। ऐसे एक एलिमेंट नीचे भी होगा भाई, बिल्कुल होगा सर, उतना ही एलिमेंट ले लिया, उस पे भी चार्ज डी क्यू है, उसकी भी लेंथ डीएल है। अब जो ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को क्या कर रहा होगा, रिपेल। तो हम इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे वो कुछ इस तरह से दिखाया। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव क्या कर रहा है, रिपेल। तो स्मॉल इंटेंसिटी आ गई इसकी, इसको हमने लिख लिया डीई से। कुछ उसी तरह से होगा सारा, जैसे हमने लाइन चार्ज के लिए किया है। अब एक एलिमेंट यहाँ नीचे भी है तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। चलिए हम पहले ऊपर वाले को लेते हैं इसमें, और क्या क्या दिखाएं। इस लाइन को मैं आगे बढ़ा लूं, इस एंगल को थीटा से लिख लेता हूं, तो ये एंगल भी हम थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वर्टिकल अपोजिट। डी इधर है तो ये इसका कॉस कंपोनेंट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा डी साइन थीटा। अब हम नीचे से जो एलिमेंट ले रहे हैं उसका भी फील्ड दिखाएंगे, वो फील्ड ऐसे होगा डी, उतना ही होगा बिकॉज उतना एलिमेंट है, डिस्टेंस वही है। अब देखिए ये और ये डिस्टेंस ये बराबर है, ये एंगल अगेन थीटा होगा, तो ये भी हम थीटा से लिखेंगे। तो इस डी का जब रिजोल्यूशन करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर ही आ जाएगा, और डी कोस थीटा फिर से ऊपर वाले का, और इसका एक कंपोनेंट उतना ही इधर आ जाएगा वर्टिकल, डी साइन थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल कर जाएंगे और वो दोनों कंपोनेंट एक डायरेक्शन में एक ही लाइन पे ऐड हो जाएंगे। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी आगे कैलकुलस में देखेंगे, जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगी आगे सोल्व करेंगे उसको। बताओ अभी इतना क्लियर है। तो हमने क्या किया, इस पे दो एलिमेंट लिए, एक अपर पे और एक लोअर साइड पे एलिमेंट। अपर एलिमेंट अपना फील्ड इधर दे रहा है, इसके दो कंपोनेंट। लोअर जो एलिमेंट है उसका फील्ड इधर है, उसके दो कंपोनेंट। तो ये वाले कंपोनेंट डी साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल आउट, डी साइन थीटा कंपोनेंट्स ऑफ बोथ साइड एलिमेंट्स cancel out each other because they are equal and opposite. So small intensity कितनी आ गई, वो स्मॉल इंटेंसिटी मैं इसको लिख लेता हूं 2DE cos थीटा। ऐसे हमारा लाइन चार्ज पे आ गया था। अब DE की वैल्यू रख लो बच्चों, कैलकुलस के लिए हमें इंटीग्रेशन देखना है, और फिर यहाँ थीटा आ रहा है यहाँ D आ रहा है, प्रॉब्लम वही आएगी। तो DE को अगर मैं रखूं तो DE कितना हो जाएगा, K स्मॉल चार्ज dq, और डिस्टेंस कितना लेंगे, ये x है ये है, इसको मैं r मान लेता हूं, नीचे भी r ही होगा, पाइथागोरस लगा लेंगे, लास्ट में वैल्यू रख लेंगे r की, अभी r ही रख लो, r स्क्वायर हो गया, यहाँ q नॉट नीचे q नॉट, ये तो कैंसिल करेंगे, और de और साथ में क्या है को, डी की वैल्यू आ गई, इसमें रख देंगे। सो स्मॉल इंटेंसिटी हो जाएगी हमारी 2, डी की वैल्यू k डी क्यू आर स्क्वायर, और साथ में है कोस थीटा। प्रॉब्लम समझ में आ गई कहां पे बनी हुई है, यस। तो प्रॉब्लम बच्चों है कोस थीटा, और यहां पर क्या है डी क्यू है, ठीक है। अब उस वाले जो लाइन ऑफ चार्ज में जो डेरिवेशन कर रहे थे ना, वो हमने कोस थीटा को तो एज इट इज रखा था, डी क्यू को बदल दिया था। कैसे बदला था,
डेंसिटी की टर्म में तो लिख लेंगे लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डी क्यू। कितनी लेंथ पे चार्ज है, डीएल पे, तो डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, लैम्डा इंटू में डीएल इसमें रख देंगे। तो स्मॉल इंटेंसिटी अब क्या होगी हमारी, कैसे लिखेंगे, अब स्मॉल इंटेंसिटी को लिख लेंगे 2k डी क्यू में रख दिया हमने लैम्डा इंटू डीएल और कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। प्रॉब्लम अब फिर वही है, कोस थीटा यहाँ डीएल आ रहा है, डी थीटा जब तक नहीं आएगा कोस थीटा का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो उसमें हमने डीएल को फिर निकाला था, ये डीएक्स आया था तो डीएक्स की वैल्यू को हमने सोल्व किया था, फिर कोस इस थीटा के टर्म में इसको कन्वर्ट करें। बट यहाँ पर आप कोस थीटा को ही डायरेक्ट निकाल दो इस ट्रायंगल से, इस डायग्राम में एक ट्रायंगल से। सर निकल तो वहां भी कोस थीटा सकता था, यस वहां भी कोस थीटा निकालना, वैल्यू रखना, बट इंटीग्रेशन आगे नहीं चल पाएगा, प्रॉब्लम आएगी, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और हो जाएगा। तो वहां हमने कोस थीटा को नहीं चेंज किया था, हमने डीएल डीएक्स को डी थीटा के टर्म में चेंज कर दिया था। बट यहाँ पर देखो कोस थीटा को आप बदल सकते हो, कोस थीटा कितना हो जाएगा, ट्राइंगल यूज कर लेंगे, मान लो ये ओ है, ये पी है, इसको हम एस मान लेते हैं, ट्राइंगल ओ पी एस है, कोस थीटा लिखेंगे तो बेस एक्स और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा इसमें आर, ठीक है भाई। तो कोस थीटा की बच्चों ये वैल्यू हम रख सकते हैं इसमें, तो रखेंगे स्मॉल इंटेंसिटी कैसे लिखी जाएगी, 2k लैम्डा डीएल कोस थीटा में हो गया x, नीचे r, एक आर स्क्वायर ऑलरेडी है तो नीचे हो गया r क्यूब, ठीक है। अब टोटल इंटेंसिटी के लिए, फॉर टोटल इंटेंसिटी हम इंटीग्रेशन यूज कर लेंगे, तो इंटीग्रेट बोथ साइड, तो यहां पर स्मॉल इंटेंसिटी पे इंटीग्रेशन लग गया इज इक्वल्स टू सॉरी 2k लैम्डा डीएल एक्स और नीचे है भाई आर क्यूब। अब बारी आएगी लिमिट पुटअप करने की, ठीक है। देखिए किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, लेंथ, ये डीएल रहा, बाकी कुछ बदल रहा है क्या इसमें, 2k x थोड़ी ना बदल रहा है, x तो वही है, बाहर ही आएंगे, r भी वही है, तो ये नहीं बदल रहा, ओनली लेंथ, पहले इतनी लेंथ फिर अब इतनी लेंथ फिर पूरी लेंथ, तो लेंथ के रेस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं इसका इंटीग्रेशन। तो लिमिट क्या लगाओगे बच्चों, तो लेंथ कितनी है इसकी पूरी 2 पाई है, तो 0 से 2 पाई लगाएंगे, नहीं। अब हमें वही पॉइंट याद करना है जो सर पिछले डेरिवेशन में समझाया था, क्योंकि हमने दोनों साइड एलिमेंट ले रखे हैं तो लिमिट लगेगी हाफ तक ही, इट मीन्स 0 से लेके पाई ए, क्योंकि हमारा 2 ऑलरेडी यहां पर चल रहा है। बच्चों आई बात समझ में, ये पिछले डेरिवेशन में बताया था, फिर बता रहा हूं, जब आप दोनों साइड एलिमेंट लेके चल रहे हैं तो इंटीग्रेशन लिमिट हाफ पोर्शन तक ही लगाओ, बिकॉज हाफ तो उसके साथ साथ आ ही रहा है। तो स्मॉल इंटेंसिटी हमारी पूरी में बदल गई, इंटेंसिटी ई, 2 बाहर है, k बाहर है, लैम्डा बाहर है, x भी आ गया है बाहर, नीचे हो गया है आर क्यूब और अंदर बच गया है dl, 0 से लेके पाई, ठीक है भाई। अब हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, e इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा x, नीचे हो गया आर क्यूब, dl का हो गया l, 0 से पाई a, e इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा x, अपर लिमिट पाई a माइनस लोअर लिमिट 0, नीचे है आर क्यूब। तो e आ गया हमारा 2k लैम्डा x पाई a और नीचे है आर क्यूब। इंटेंसिटी आ गई, ये इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, बट मुझे ये सोच के बताओ, देखो कि यहां तक सबको समझ में आ गया। एक चार्ज रिंग, उसके सेंटर पे फील्ड 0 आ रहा था, हमने अब उसकी एक्सिस पे निकालना शुरू किया। बच्चों ऐसा ही डेरिवेशन आप मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, और लास्ट ईयर के पेपर में एग्जाम के अंदर था, ये सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के अंदर एक डेरिवेशन ही करना था, बट वहां वो मैग्नेटिज्म का था और बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रिक वाला करके आ गए थे, तो वहां कंफ्यूजन हो जाती है, वो तुम्हें ना हो वो कंफ्यूजन इस तरह से। तो हमने दोनों साइड के एलिमेंट लिए हैं, उनके जो अपोजिट कंपोनेंट थे वो कैंसिल कर दिए हैं, जो सेम डायरेक्शन के थे उनको ऐड कर दिया है। यहां तक हमने पिछले डेरिवेशन में भी स्टेप किया था। एक मैंने यहाँ ये बताया है कि अब आप यहाँ कोस थीटा की वैल्यू रख दो, इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं पिछले डेरिवेशन में भी आप कोस थीटा की वैल्यू रख के देखना और फिर ट्राई करना उसका इंटीग्रेशन सोल्व होता है कि नहीं होता है। इसलिए वहां हमने कोस थीटा को छोड़ के इसको बदल दिया था डी थीटा के टर्म्स में। तो ये कुछ 2-3 डेरिवेशन ऐसे होंगे जो लगभग से सेम चलेंगे, थोड़ा बहुत
ट्विस्ट होगा बीच बीच में, उनमें हमें गलती नहीं करनी। तो रटे भी नहीं जाएंगे ये सारे डेरिवेशन की हाँ ये वाला स्टेप रट लेते हैं, तो समझते हुए भी इनको करना है। अब देखो ई की जो वैल्यू आई है उसको थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कैसे कर सकेंगे इसको। देखिए ये मैं यहां से जगह बना लेता हूं। आप अपने नोटबुक में नोट्स बनाते रहें साथ साथ इन डेरिवेशंस के, थोड़ा थोड़ा करें लेकिन ठीक से अपना साथ साथ तैयार करें पूरा। अब जो इंटेंसिटी हमारी आई है इज इक्वल्स टू बच्चों 2k लैम्डा x और कितना है पाई ए। यहाँ जो नीचे आर क्यूब आ रहा है, इस आर की अगर मैं वैल्यू रखना चाहूं इसी ट्राइंगल से, तो इस आर की वैल्यू को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे रूट का मतलब पावर 1/2 ही होती है, रख देंगे इसमें। ए इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा एक्स पाई ए हो गया, ठीक है। और यहां पर अब हम वैल्यू रख देंगे आर की, तो आर क्यूब था, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 है, तो यहाँ 1/2 पहले से है तो 3/2 हो जाएगा। ये क्लियर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और कैसे कैसे कर सकते हैं देखिए, लैम्डा इज इक्वल्स टू हमारा पूरा चार्ज मान लीजिए क्यू था, पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई ए पूरी लेंथ। अब मैं इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हूं कि मैं इसमें सर हाफ क्यों नहीं ले रहा, आप लैम्डा पूरी चार्ज पूरी रिंग के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखा है 2 पाई ए, तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो नई फॉर्म क्या मिलेगी हमें इंटेंसिटी की, E इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा में जब मैं रखूंगा Q अपॉन में 2 पाई ए, ये लैम्डा में रख दिया और साथ में x है, पाई ए ऊपर है, नीचे हो जाएगा वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब पाई ए से पाई ए और 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी k q x और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो जितने भी ये बॉक्स बनाता जा रहा हूं आप इंटेंसिटी के इन सब तरीके से इसमें लिख सकते हैं। बोलिए आया यहां तक समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। अब बच्चों मैं इसमें लिखने जा रहा हूं एक स्पेशल केस जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केस। और क्या है ये इंपॉर्टेंट और क्या स्पेशल केस बनेगा। स्पेशल कंडीशन ये लिख दी कि मैंने कि इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, x क्या था, एक्सिस पे वो डिस्टेंस जहां हमें इंटेंसिटी निकालनी थी, a क्या है इसका रेडियस, तो अगर ये x रेडियस के कंपेरेटिवली काफी लार्ज साइज हो तो देखिएगा E की वैल्यू क्या आएगी, E इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स, तो जो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है x का भी बड़ा है, तो हम एक्स स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं भाई, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ये तो बहुत काफी बड़ा है। तो इसमें स्मॉल क्वांटिटी ये स्मॉल, उसका स्क्वायर वेरी स्मॉल, तो इसको तो आप नेग्लेक्ट कर देंगे, तो E की वैल्यू आ गई के क्यू एक्स, ओनली यहाँ क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये कैंसिल हो गया 2 से 2, एक्स क्यूब से एक ऊपर वाला एक्स कैंसिल हो गया, तो E की वैल्यू आ गई के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर ये। और ये आती थी पॉइंट चार्ज के लिए इंटेंसिटी, इसके लिए पॉइंट चार्ज के लिए इंटेंसिटी, देखो भूलो मत, अभी याद आ जाएगा। कैसे किया था हमने कि कोई भी एक पॉइंट चार्ज है मान लो Q, उससे आप r डिस्टेंस, यहाँ x ले रखा है डिस्टेंस हमने, तो x मान लो, चाहे x ले लिया, ये P पॉइंट, तो मैंने कहा बताओ इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होगी ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, तो हम लिखेंगे के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब रिजल्ट दोनों सेम आ रहे हैं, रिंग का भी और ये भी, लेकिन ये कब आया, जब हमने रिंग पे ये कंडीशन लगाई। तो बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें जो आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनेगा कि व्हेन डज अ सर्कुलर चार्ज रिंग बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की तरह सर्कुलर चार्ज रिंग कब बिहेव करेगी। तो देखिए जब मैं एक डिस्टेंस बहुत दूर ले लूंगा तो उस डिस्टेंस के कंपेरेटिवली इसका डायमेंशन तो क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा, तो किसकी तरह एक्ट कर रही है, पॉइंट की तरह। बात होगी थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली भी हम इसको प्रूव कर पा रहे हैं कि पॉइंट चार्ज की जो इंटेंसिटी होती है वही इंटेंसिटी यहाँ आ रही है जब हम ये कंडीशन लगा रहे हैं।
तो चार्ज रिंग का बिहेवियर कैसा हो गया है, पॉइंट चार्ज की तरह। अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को लिख लेंगे, इसलिए स्टार लगा रहा हूं मैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पे था। तो ये हमारा एक आर्टिकल था आज का, जिसमें हमें फाइंड आउट किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वो चार्ज है रिंग के ऊपर। अब रिंग के दोनों पॉइंट बता दिए मैंने, सेंटर के लिए भी और एक्सिस के लिए भी। तो कैलकुलस का थोड़ा ध्यान रखना है कि कहाँ हमें क्या चेंजेस करने हैं, ठीक है। और अपने पिछले डेरिवेशंस को साथ साथ इनके कंपेयर करते चलो, तो आसानी से समझ में आते जाएंगे। तो कर लेंगे भाई डेरिवेशन ये। तो आपने एक डेरिवेशन आज का ये करना है, थोड़ा थोड़ा करो लेकिन ये समझ के करो बस।